मैं खुशबू जोशी, आप सबका मेरे YouTube चैनल प्योर स्कूल एजुकेशन में स्वागत है। तो आज फिर हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो चलो बच्चों आ जाओ सब, तो शुरू करें दीवानों की हस्ती। तो इसके कवि हैं वो कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ दीवानों किसे कहा गया है? यहाँ दीवाने कहा गया है स्वतंत्रता सेनानियों को, जो स्वाधीनता के लिए जो सेनानी है, जो सैनिक है, उनको कहा गया। और हस्ती का मतलब सामर्थ्य। ठीक है बच्चों, और यहाँ पहले हम इसके मीनिंग देख रहे हैं, आप अच्छे से इसकी मीनिंग देखें। आलम, आलम का मतलब होता है संसार, ठीक है, और धूल उड़ाते हुए यानी मस्ती के साथ। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ क्या है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं, उनके लिए ये कविता लिखी गई है। तो कवि क्या कहते हैं? आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों के मन में क्या है? जोश भरा हुआ है, और वो देश की गरिमा उनके लिए सर्वोपरि है। और वो क्या, उनके अपने इस काम के आगे कोई भी हस्ती है वो कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। ये आजादी के दीवाने हैं, जो लोगों के मन में क्या करते हैं? उत्साह पैदा करते हैं। और आज ये यहाँ है और कल ये कहीं और होंगे। ये आगे चलते रहते हैं, देश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं वहाँ ये क्या करते हैं? उल्लास के साथ बढ़ते चला। धूल उड़ाते हुए का मतलब यहाँ मिट्टी उड़ाना नहीं, धूल उड़ाने का मतलब है ये उल्लास के साथ चल रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ये जो सभी स्वतंत्रता सेनानी है, ये जब चलते हैं तो ये क्या है, सबके मन में क्या उल्लास का वातावरण बन जाता है। जहां भी ये जाते हैं तो वहां क्या उल्लास का वातावरण बन जाता है, और वहां सबके मन में क्या एक खुशी आ जाती है। और ये जहां भी जाते हैं तो वहां क्या होते हैं, इनके बंधु बांधवों के सबके मन में क्या है, सबके आंखों में स्नेह और खुशी के आंसू भर आते हैं। और वो सब इनसे क्या कहते हैं कि भाई अभी अभी तो आप यहाँ आए हो, और अभी आप यहाँ से जा रहे हो। तो क्या है कि इन्हें अभी यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। लेकिन क्या है, ये क्या है, ये स्वतंत्रता सेनानी है और स्वाधीन है, इनका काम क्या है? चलते ही जाना, ये किसी एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, किस और चले, किस किस और चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ और दिए चले। तो यहाँ क्या होगा कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, इनको सबको दीवाने कहते हैं। लेकिन ये लोगों से क्या कहते हैं कि हमें हमें हमारा ठिकाना या पता मत पूछो, बस हमें क्या करना, चलना ही है। हमारा कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, बस हमें अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य की तरफ चलना है। और जग, जग का मतलब होता है संसार। तो इस संसार को ये कुछ दे के चले हैं, और उसे उनसे कुछ यादें और उनकी कुछ भावनाएं हैं वो अपने साथ ये लेकर चले हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ छक्कर का क्या मतलब होगा बच्चों? यहाँ छक्कर का मतलब होगा
जी भर कर। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हमने ये छक कर पिया, यानी जी भर कर पिया, तो ये जो मन को संतुष्ट कर दे, इस तरह से। तो ये क्या कहते हैं, जब ये वहां रुके लोगों के बीच में, तो ये दो बातें उन्होंने इनसे कही, कुछ बातें उनकी इन्होंने सुनी, और उनके सुख में उनके दुख में ये साझीदार बने, और कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, और कुछ यादें और कुछ भावना लेके वो क्या है कि वो दोनों जी भरकर आनंद लेते हैं, यानी वो सुख और दुख दोनों का जी भर के आनंद लेते हुए वो क्या हुए, यहाँ से चल दिए हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पे उर का मतलब होगा हृदय, यानी हार्ट, जिसको हम बोलते हैं हृदय बोलते हैं, उर का मतलब होगा हृदय। और स्वच्छंद मतलब आजाद, स्वतंत्र। तो यहाँ भीख मंगे, अब यहाँ भीख मांगने से इसका तात्पर्य ये है कि जो अभावग्रस्त जीवन जीने वाले हैं, ऐसे लोग जिन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ देश से कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इस देश से जो दीवाने, वो क्या करते हैं, बलिदान करना चाहते हैं, और वो देश को सदा कुछ ना कुछ देना ही चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश से हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोग क्या भीख मंगों के समान है। उन लोगों को क्या देश से सच्चा प्यार करने की जो भावना है, वो इन लोगों ने सिखाई है। किन ने? इन दीवानों ने। और वो देश को निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का क्या कर्तव्य है। और ये जो देश प्रेमी है दीवाने, उन्हें इस बात का बड़ा ही पछतावा है। कहाँ से? हम एक निशाने ऊपर ले असफलता का भार चले। तो इन्हें किस बात का दुख है और किस बात का पछतावा है कि वो देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए हैं, और उनके हृदय पे क्या है, असफलता का एक बोझ है, जिसे लेकर वह निरंतर चले जा रहे हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम समय बंधे थे और समय हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इनके लिए ना तो कोई अपना है ना कोई पराया, ये किसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। आबाद रहने का मतलब खुश रहें, आजाद रहें। तो ये कहते हैं कि जो भी है वो सब यहाँ इस देश में रह रहे हैं, वो सब खुश रहें, आबाद रहें, खुशी से रहें। और ये क्या है, अब रुकने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंधन उन्होंने खुद ही स्वीकार किए थे, और सब ये दुनिया, रिश्ते, परिवारों से अपने बंधन तोड़कर अब ये आगे की ओर चल पड़े हैं, देश की आजादी के लिए चल पड़े हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। और अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट में देना है। तो आज का प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है? और बच्चों आप ये जवाब मुझे कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लेसन को, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।